सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, भौतिकी भाग 1 क्लास 12 NCERT जोन अध्याय 6वां। बच्चों, इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है स्वप्रेरण। बच्चों, स्वप्रेरण का मतलब स्व ही प्रेरित हो जाता है और धारा बनाता है। सेल्फ इंडक्शन इंग्लिश में कहते हैं। बच्चों, एक और है अन्य योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। तो सर्वप्रथम हम लोग लेते हैं स्वप्रेरण। तो आइए देखें इसकी परिभाषा कैसे लिखिए। किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। वैद्युत प्रेरण की इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। तो बच्चों, चित्र के माध्यम से हम लोग समझें कि क्या है, इसकी कार्यविधि देखें। तो आइए बच्चों शुरुआत करें। बच्चों, हमारे सामने जो ये कुंडली है तार की बनी है और इसके अंदर ऐसे जो है गोल गोल घुमाया है ताकि कम जगह में अधिक से अधिक जो कुंडली आ जाए। तो बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से धारा प्रवाहित करते हैं। तो कुंजी को चालू कर देते हैं, धारा इसमें से बहना शुरू हो जाती है। तो धारा ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और वापस आएगी। और इसकी दिशा कैसे होगी, इस तरह से। बच्चों, ये आपकी जो है मुख्य धारा है, मुख्य धारा है। तो बच्चों, जब मुख्य धारा बहती है तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है। तो पहला है इसका कार्यविधि में चुंबकीय क्षेत्र, और हम लोग बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का बनना। अब हम लोग क्या करते हैं, धारा के मान को बढ़ा देते हैं। बच्चों, तो जैसे ही धारा के मान को बढ़ा देते हैं तो अंदर जो है एक ऐसा रिंग जैसा बनता है। इसको बोलते हैं रेखीय फ्लक्स। रेखीय फ्लक्स ऐसे 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 बनता है, तो इसको कहते हैं रेखीय फ्लक्स। रेखीय फ्लक्स। तो बच्चों, जब धारा में परिवर्तन होता है तो इस फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। जब इस फ्लक्स में ये गोल गोल जो बनाया गया है, ये ऐसे फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जो इस धारा का विरोध करती है। ये कैसे रहती है, विपरीत दिशा में, और इसका नाम है प्रेरित धारा। प्रेरित धारा। और जब प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा, तो बच्चों चुंबक तो अंदर जो है विद्युत वाहक बल यानी ई भी उत्पन्न होता है। तो देखें प्रक्रिया कैसे है। सर्वप्रथम धारा को अंदर जाने दीजिए कुंजी दबा करके। जैसे ही धारा अंदर जाएगी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा इधर बी से। बच्चों यहाँ पे जो है एक रिंग जैसा बनता है, एक चक्र जैसा बनता है, और ये होता है चुंबकीय फ्लक्स। तो जैसे ही धारा के मान में परिवर्तन करेंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक और धारा इसमें उत्पन्न होती है जो विपरीत दिशा में जाती है। ये प्रेरित धारा इस धारा का विरोध करती है और इन दोनों के चक्कर में विद्युत वाहक बल बनने लगता है। बच्चों, यदि हम धारा का मान कम कर दें, अर्थात स्विच को बंद कर दें, ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ वापस आएगी। तो जैसे ही धारा का मान बच्चों बंद कर देते हैं तो ये धारा धीरे धीरे इसमें जो है बहना शुरू कर देती है। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो रहता है, जो बनता है चुंबकीय क्षेत्र, इसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ये आपकी मुख्य धारा है, मुख्य धारा। यह है आपकी मुख्य धारा। तो बच्चों, ये मुख्य धारा ऐसे बह रही है। जैसे ही रेखीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो एक धारा और इसमें जो है उसी दिशा में, इसको कहते हैं प्रेरित धारा, उसी दिशा में बहती है। और ये क्या करती है, इस नीचे वाली धारा को संभालने का प्रयास करती है। तो बच्चों, यह है स्वप्रेरण की घटना। तो बच्चों, इसमें जो है धारा का मान बढ़ाने पर विपरीत दिशा में, और इसमें धारा का मान कम करने पर प्रेरित धारा वही दिशा में आगे बढ़ती है। आइए बच्चों आगे बढ़ें। बच्चे लोग, अगला है अन्य योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। बच्चों, अन्य योन्य का अर्थ है कि एक कुंडली दूसरे कुंडली को प्रभावित करती है। कैसे, किसी दो कुंडलियों, तो बच्चों हमें दो कुंडलियां लेना है, को पास पास रखकर उनमें से एक कुंडली में प्रवाहित धारा, यानी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करना है, कि मान में परिवर्तन करना है। तो पास रखी दूसरी कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्य योन्य प्रेरण कहते हैं। उदाहरण ट्रांसफार्मर। तो बच्चों आइए चित्र के माध्यम से समझें क्या है ये। बच्चों, मेरे पास दो कुंडली है। कुंडली मतलब तार का लपेटा हुआ, एक इधर एक इधर है।
तो इस कुंडली में हमें क्या करना है, इसमें जो है हमें जो है धारा जो है प्रवाहित करना है, और ये है आपकी कुंजी। बच्चों दूसरे वाले में जो है धारा प्रवाहित नहीं करना है, बल्कि एक धारा मापी एमीटर जिसको कहते हैं लगा देना है। अब बच्चों धारा को क्या करना है, प्रवाहित बटन चालू कर दीजिए। धारा इसमें ऐसे चलेगी, यहाँ से होकर चलेगी। तो बच्चों इस धारा जब इसमें से चलती है तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और इसके चारों ओर एक रेखीय फ्लक्स बनता है। ऐसे पूरा कई सारे जो हैं ऐसे बनते हैं। अब क्या करना है, इस धारा के मान को बढ़ाना है। तो बच्चों जैसे ही धारा का मान बढ़ाएंगे ये रेखीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो रेखीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो बच्चों जब रेखीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसके अंदर दूसरे वाले के अंदर एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो बच्चों यहाँ पे जो इसके अंदर धारा उत्पन्न हो जाती है, और इसके बाद बनता है विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल को हम लोग अंग्रेजी अक्षर ई से संबोधित करते हैं। तो सर्वप्रथम बच्चों हम लोग 2 कुंडली लेंगे, इसको कहेंगे प्रथम, ये रहेगा द्वितीय। इसके अंदर धारा नहीं बहेगी। जैसे इसके अंदर धारा बच्चों डालेंगे चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और जैसे ही धारा में परिवर्तन करेंगे तो इसका जो रेखीय फ्लक्स होता है इसमें परिवर्तन होता है। तो रेखीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसके अंदर एक प्रेषित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चों इसके कारण इसके अंदर धारा उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चों उदाहरण जो है ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर में दोनों जो कुंडली पास रखते हैं, एक में धारा प्रवाहित करते हैं, दूसरे में भी ये आ जाता है। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।